मॉडर्न स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 9th क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि आपको हर स्टेप पर कदम से कदम साथ मिलाकर चलेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं या आप जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर आपका स्टडी हॉल है, स्टडी चैम्बर है, वहाँ पर इसको लेकर आप रख देते हैं, तो आपके हर समस्याओं के साथ कदम से कदम मिलाकर ये चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। देखिए, हॉरिजॉन्टल सड़क पर चलने वाले स्ट्रेट लाइनर वेलोसिटी के लिए जो रोड पर स्थल मार्ग पर गाड़ियां चलती है, ऑब्जेक्ट चलता है, तो उसके लिए मोस्ट फार्मूला V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, SN बराबर U प्लस A/2 2N माइनस 1। अब चलिए अपवार्ड डायरेक्शन के लिए, किसी वस्तु को जब ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, कोई वस्तु ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है, उसके लिए ग्रेविटी एक्सीलरेशन के लिए A बराबर माइनस G का प्रयोग करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ग्रेविटी के ऑपोज चलता है, वहां पर A बराबर माइनस G, उससे रिलेटेड फॉर्मूला V बराबर U माइनस GT, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS, SN बराबर U माइनस G/2 इंटू 2N माइनस 1। ये हो गया प्लान वेग के लिए। जो ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में चलता है, ग्रेविटी फोर्स को क्रॉस करके जब यह अंतरिक्ष में स्वतंत्र भ्रमण करता है, तो उसके लिए जो आवर्तकाल है T बराबर 2π इंटू L/G का होल रूट। मैंने बताया था बहुतों बार मैथमेटिक्स में, और बताया हूँ केमिस्ट्री में, बताया हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। C/100 इक्वल F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100 इज इक्वल टू R/80। R जो होता है रीमन स्केल को दर्शाता है, कि केल्विन को, F फ़ारेनहाइट को, C डिग्री सेल्सियस को। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके K कॉमन निकाल लीजिए। अगर फ़ारेनहाइट को रीमर में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट के वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए, और R/80 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप R का मान निकाल सकते हैं। अगर R को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो R के जगह पर पुट करने के बाद इससे क्रॉस कीजिए, C का मान आपको मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है, पृथ्वी के ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरता है, उसके लिए देखिए A बराबर प्लस G, V बराबर U प्लस GT, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS, SN बराबर U प्लस G/2 इंटू 2N माइनस 1। ये हो गया आपका लाइनर वेलोसिटी के लिए। A बराबर V माइनस U/T, V बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा T, A बराबर ma फ्रॉम द सेकेंड रूल्स ऑफ द फोर्स ऑफ द न्यूटन, बल के द्वितीय नियम से। W बराबर mg, P बराबर W/T, P बराबर Fs कोस थीटा बटा T, P बराबर मानी संवेग मोमेंटम F इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी, नहीं, P बराबर mv, P बराबर मास, और मास तो कांस्टेंट रहता है, m इंटू V। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं।
इसे P द्वारा डोनेटेड करते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं होगा कि P का अर्थ मोमेंटम होता है, इंडिकेशन के लिए P को लिया गया है, डिराइव किया गया है। P बराबर mgh अपॉन T, 1 HP बराबर 746 वाट। ये कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये सूत्र प्राप्त होता है। इस 224 आपको इसका क्रॉस करके किसी भी अननोन राशि को निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। m1 इंटू E1 प्लस m2 इंटू U2 बराबर m1 इंटू V1 प्लस m2 V2। E बराबर V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, स्मॉल g GM अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। G डैश ग्रेविटी एक्सेलरेशन GM प्लस GM अपॉन R बटा H, R प्लस H, वेयर H बराबर पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट है। G डैश बराबर G माइनस G इंटू 1 माइनस D ओपन R, पृथ्वी तल से कितनी गहराई में वस्तु है। ये हो गया VE, शायद आपके सिलेबस में यह नहीं है। 2GR का होल रूट, V बराबर N इंटू लेमडा, V बराबर लेमडा इंटू T, K बराबर हाफ mv स्क्वायर किनेटिक एनर्जी। एक बार और देख लीजिए, हम तेजी से बता देते हैं क्या लिखे हैं, कम से कम उसको आप सुनिए ध्यान से। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, SN बराबर U प्लस A बाई 2 इंटू 2N माइनस 1। अपवार डायरेक्शन के लिए A बराबर माइनस G, V बराबर U माइनस GT, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS, SN बराबर U माइनस G बाई 2 इंटू 2N माइनस 1। T बराबर 2 पाई इंटू L बाई G का होल रूट, C ओपन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओपन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 ओपन 100 इज इक्वल टू R ओपन 80। डाउनवर्ड के लिए A बराबर प्लस G, V बराबर U प्लस GT, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS, SN बराबर U प्लस GT इंटू 2N माइनस 1, A बराबर V माइनस U बाई T, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टेकन टाइम, F बराबर ma, W बराबर mg, P बराबर W बाई T, P बराबर fs कोस थीटा ओपन T, P बराबर mv, P बराबर mgh ओपन T, 1 HP बराबर 746 वाट। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 U2। E बराबर V1 माइनस V2 ओपन U1 माइनस U2। F इजिकल टू G इंटू M1 इंटू M2 ओपन R स्क्वायर। G इजिकल टू स्मॉल g GM ओपन R कैपिटल R का स्क्वायर। G द कांस्टेंट विच वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 Nm स्क्वायर ओपन किलोग्राम स्क्वायर। G डैश GM ओपन R प्लस H का होल स्क्वायर। H पृथ्वी तल से ऊंचाई, G डैश G इंटू 1 माइनस D ओपन R, पृथ्वी तल से गहराई। V बराबर अंडर रूट G 2GR, V बराबर N इंटू लेमडा, V बराबर लेमडा ओपन T, K बराबर हाफ mv स्क्वायर। कुछ और फॉर्मूला है, कुछ और फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वह फॉर्मूला हमारा है, अगर मान लिया जाए एक ट्रेंगल आपका है, एक ट्रेंगल है ABC और AD जो है इंटरनल बाइसेक्टर है, इस एंगल का इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। यह थीटा है, यह भी थीटा है, यह एंगल बाइसेक्टर है, यह एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं जो कि 10th में भी आपको सहयोग करेगा।
ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। जो रेशियो कोण ए को बनाने वाली भुजा का होगा, चूंकि कोण ए का फॉर्मेशन ए बी और ए सी साइड से हो रहा है, ए बी और ए सी आर्म से हो रहा है, तो ए बी अपॉन ए सी कर दीजिए, और यह बाइसेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग साइड को जिस टू इंटरनल सेगमेंट में डिवाइड करती है, तो बी डी ओपन डी सी, जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। तो 1 2 3 4 अननोन क्वांटिटी है, उस 4 अननोन क्वांटिटी में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा, चौथे को आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा एक और है, उसके बाद है हमारा ABC। एक तो ट्रायंगल है ही, ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, और इसको हमने क्या किया है, R बिंदु तक इसको प्रोड्यूस किया है। यह बन गया एक्सटेरियर एंगल। इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। यह जो एक्सटेरियर एंगल है, इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। यह थीटा है तो यह आपका थीटा है, यह थीटा है तो यह थीटा है। तो अगर यह बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ऑफ द एक्सटेरियर एंगल का है, तो उस परिस्थिति में कौन कौन से आर्म्स के रेशियो बराबर होंगे? ए बी और ए सी तो होगा ही, ए बी ओपन ए सी बराबर बी डी ओपन सी डी, एक्सटेरियर रेशियो हो गया आपका। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी ए साइड को आर तक हमने बढ़ाया है, और आर ए सी का बाइसेक्टर खींचा, जो बी सी के बढ़े हुए हिस्सा को डी पर काटता है। तो उस परिस्थिति में जो रेशियो बनकर तैयार होगा, ए बी ओपन ए सी इक्वल टू बी डी ओपन सी डी, 4 में से कोई अगर एक अननोन रहेगा तो उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में, इक्वालेटरल ट्रायंगल में, जैसे आपका यह इक्वालेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें मीडियन भी वही होता है, और किसी भी ट्रायंगल के सारे मीडियन एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जिसको कि हम लोग सेंट्रॉइड्स करते हैं, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, जिसको कि हम लोग सेंटर, G इजिकल टू सेंटर, G जो होता है वह सेंट्रॉइड हुआ, G को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड्स या ग्रेविटी सेंटर, इसको कहते हैं ग्रेविटी सेंटर। मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बाइसेक्ट करता है, ये दोनों पर्सन आपके बराबर होते हैं। अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे वही होगा, एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे वही होगा, और वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो मीडियन का जो पोजीशन है वही पोजीशन सबका प्राप्त हो, केवल इक्वालेटरल ट्रायंगल में। यह ग्रेविटी सेंटर क्या करता है, या सेंट्रॉइड्स क्या करता है, प्रत्येक मीडियन को 2:1 में बांटता है, प्रत्येक मीडियन को 2:1 में बांटता है, जैसे AG बटा GD बराबर BG ओपन GE,
CG ओपन GM बराबर 2:1। आपके पुस्तक में 10.4 में क्वेश्चन है जिसमें इसका उपयोग होगा। जैसे एक सर्कुलर पार्क है, एक आपका सर्कुलर पार्क है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर अंकुर बैठा है, यहाँ पर सैयद बैठा है और यहाँ पर डेविड बैठा है। सबों की दूरी बराबर है, सबों की दूरी बराबर है, सबों की दूरी बराबर है। ये आपका हो गया इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया। सबों की दूरी बराबर है, इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया। और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस 20 मीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस 20 मीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस 20 मीटर दिया हुआ है। क्योंकि सभी रेडियस बराबर होते हैं। कल्पना कीजिए इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, इसको मान लीजिए M, यह भी आपका मीडियन हो गया। इसको बाइसेक्ट करेगा यह MN, इसको मानिए P। क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, चाहे जो भी, वह मीडियन ही कहलाएगा। मीडियन का ही सारा पोजीशन, जो कुछ भी खींचा जाएगा वह मीडियन के ही फॉर्म में आएगा। अब देखिए ये हो गया ग्रेविटी सेंटर या सेंट्राइड्स। एक सर्कुलर पार्क पर अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल हुआ। और सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो 20 मीटर है, रेडियस जो है वो 20 मीटर है। और AM, SN और FD यह मीडियन हुआ। ऑन विच पॉइंट medians intersect, that point is called gravity center. Centroids. Centroid divides each median in the form of 2:1। यह क्या करता है, ग्रेविटी सेंटर प्रत्येक मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये 2 हिस्सा होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड, डेविड से अंकुर की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले इस राइट एंगल के बारे में सोचा जाए, सबसे पहले इस राइट एंगल के बारे में सोचा जाए। इसको x मान लीजिए आप। AG दिया हुआ है और GM नहीं दिया हुआ है, AG दिया हुआ है और GM नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़े कि AG बटा GM बराबर 2:1। ग्रेविटी सेंटर प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो AG का वैल्यू 20 मीटर है और GM का पता नहीं है, GM का पता नहीं है, बराबर 2:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2GM बराबर 20, GM बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। इस x का वैल्यू हो गया 10 मीटर। तो इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस हो गया ये, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब बेस निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल GMS, SM बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर घटाओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपका हो गया 400 और घटाओ आपका हो गया 100 बराबर हो गया 300 का होल रूट। 300 को तोड़ दीजिए, 100 गुना 3 बराबर 10√3 मीटर। ये हो गया 10√3 मीटर। और यह मीडियन ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो यह भी हो जाएगा 10√3 मीटर। इस प्रकार से यहाँ तक का दूरी हुआ 20√3 मीटर। तो भाई
अब्दुल से, अंकुर से सैयद की दूरी, सैयद से डेविड की दूरी, और डेविड से अंकुर की दूरी, डेविड से अंकुर की दूरी 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। तो आपके किताब में इस तरह के हिसाब दिए हुए हैं, लेकिन यह थ्योरम नहीं दिया हुआ है। ये थ्योरम पुराने सिलेबस में था, इसको हम लोग कहते थे ग्रेविटी सेंट्राइड्स थ्योरम कहते थे, कि सभी माध्यिकाएं, त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है, और जिस बिंदु पर सभी माध्यिकाएं मिलती है उसे गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्राइड्स कहते हैं। और यह सेंट्राइड्स या ग्रेविटी सेंटर प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यह एक थ्योरम था। तो इसको साइलेंट कर दिया है आपके पुस्तक में, लेकिन इस तरह का हिसाब दिया हुआ है 10.4 में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप चूंकि SA2 वार्षिक परीक्षा आपको कुछ ही दिनों का इंतजार है जो कि प्रारंभ होने वाली है, तो जितने भी आपके क्लासमेट हैं, जितने भी शिक्षार्थी हैं 9th क्लास के, उसको फॉरवर्ड करेंगे, इसे लाइक भी करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे, और एक्सप्लेनेशन अगर आपको ऐसा सही लगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे और घंटी को भी बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच।